हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के सामने अपना यूट्यूब चैनल नफीस कमरान पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। मैंने 20 क्वेश्चन इससे पहले मैंने करा दिया था। अब 21 से यहाँ से है 40 तक टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा केमिकल रिएक्शन का, जिसमें कि हर एक चीज़ कंप्लीट होगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे तो ऑब्जेक्टिव हो। ओके, वो ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा और टोटल रिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? टोटल रिवीजन केमिकल रिएक्शन का। कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा इस 100 क्वेश्चन में। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। पहला 21st क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेस इज एंड आर इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा होगा? पहला डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है? इट में भी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। पहले तो खुद से आप लोग सॉल्व कीजिए पॉज करके। ओके, उसके बाद जो मैं आंसर दूंगा इसका उसे मैच कीजिए, आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, इसका आंसर क्या क्या होगा? पहला डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो सकता है। ये नहीं, ये नहीं है, इसमें ये इंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यस, इसमें इंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हीट लेना। कोई भी रिएक्शन कर रहा है और वो हीट ले रहा है, वो मतलब हीट हमको देना पड़ रहा है। जैसे कि वाटर गर्म करते हैं, यहाँ इवेपोरेशन ऑफ वाटर है ना, क्या करते हैं? बिना हीट का वो इवेपोरेट होता है, मुझे हीट देना पड़ता है, हीट एनर्जी देना पड़ता है। तो ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नहीं, इसमें तो कोल्ड करना पड़ता है। तो कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सेकेंड और फोर्थ। ये देखिए आपका ऑप्शन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैरियम क्लोराइड आर रिएक्ट विथ एमोनियम सल्फेट। अब देखिए, बैरियम क्लोराइड एमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करा। ओके, ये क्वेश्चन होगा भी, बैरियम क्लोराइड और एमोनियम सल्फेट रिएक्ट करा तो ये क्या बनेगा? ये सबसे पहले नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। बैरियम जाके सल्फेट से लगता है और क्लोराइड जाके एमोनियम से एमोनिया से लगता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये प्रिसिपिटेट होता है। बैरियम सल्फेट क्या होता है? वाइट प्रिसिपिटेट। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। इससे मेरा आंसर क्या आ गया? सेकेंड और फोर्थ किसी में है? सेकेंड और फोर्थ, आंसर आ गया डी। 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो रिएक्ट कर रहा है वाटर से। ओके, वाटर से रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसमें बोल रहा है इस प्रोसेस को स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्लैकिंग ऑफ लाइम मतलब यहाँ पर ये पर्पस नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हो रहा है। देखो, स्लैकिंग ऑफ लाइम किसे कहते हैं? सिंपल से यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किससे? वाटर से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको स्लैकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो ये भी आराम से लिख सकते हो। ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है? डिसॉल्व हुआ वाटर में टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन, जो कि लाइम वाटर है। ओके, तो इस टोटल रिएक्शन में बोल रहा है कौन सा ट्रू है। तो इसमें ट्रू कौन सा है? तो ये इंडोथर्मिक है पहला। दूसरा, इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमाउंट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में हम लोग रखते हैं बहुत देर तक, क्या होता है? ग्रे कलर आ जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न सिंपल सा है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है और सिल्वर फॉर्म हो जाता है। सिंपल सी फंडा है, उसका ऑप्शन ए होगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस समय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन सा है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं होगा,
ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब कि ऑप्शन 2 होगा, मतलब 2 की तरह यहाँ पे बी, मतलब हमारा ये बी सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहता है, क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, क्वेश्चन को पढ़ो लाइन बाय लाइन, उसके बाद बनाओ तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला 3 बी कर दिया हुआ, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ओके, 3 बी का जिसको 25 ml वाटर दिया हुआ, कितना 25 ml वाटर उसमें है। तो एक स्मॉल अमाउंट, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या किया है, NaOH डाल दिया है ए में। ओके, कॉपर सल्फेट डाल दिया है बी में, मतलब सेकेंड वाला में, और NaCl सोडियम क्लोराइड दिया है थर्ड में। अब इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक, क्या ये दोनों एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब? रिलीज करना टेम्परेचर को, हीट को रिलीज करना। या हीट रिलीज हो रहा है क्या? बिल्कुल रिलीज हो रहा है। ओके, तो बात यहाँ पे ये है कि ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हुआ, बट यहाँ पे मोर देन वन है ऑप्शन, तो आगे भी पढ़ा जाए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जब पहला एक्सोथर्मिक हो गया तो इंडोथर्मिक बिल्कुल नहीं होगा। सी में क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कि इंडोथर्मिक। तो ऑप्शन 4 सी तो बिल्कुल नहीं होगा एक्सोथर्मिक। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। चलो आप लोग पहले बता दो कि ये किसका एग्जाम्पल है। हो गया, चलो पॉज करके बताओ और फिर मैं बताऊँ। चलो बताता हूँ मैं, ये किसका एग्जाम्पल है। ये तो पहला नंबर, देखो ऑक्सीजन क्या किया, यहाँ आके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है, पहला बात। सेकेंड चीज़ क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 ही एलिमेंट रिएक्ट होता है और सिंगल एलिमेंट फॉर्म होता है। रिडॉक्स रिएक्शन, या ये रिडक्शन हो रहा है। इस O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। हाँ, O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और NH का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड सी में ऑप्शन में, यह ऑप्शन राइट। और नेक्स्ट अब है 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। ओके, Fe plus 4H2, Fe3O4 plus 4H2। देखो, आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, यही नहीं होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन। क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है? या राइट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। H2O, देखो ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, H बच रहा है, मतलब ये भी सही है। वाटर इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नो। रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन होता होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर का तो रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, जो कि है फोर्थ ऑप्शन। मतलब 1, 2 और 4 सही है। कहाँ सही है? 1 2 4, 1 2 4, ये सही है, 1 2 4 हमारा ऑप्शन भी आ गया, 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ओके, ये रिएक्शन करवाया गया, तो इसके में कौन सा सही है? इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या राइट, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड इंडोथर्मिक इन नेचर, इंडोथर्मिक इन नेचर, हीट क्या कर रहा है? ले रहा है। जो हीट लेता है उसको क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। और जो हीट रिलीज करता है एक्सोथर्मिक। मतलब आंसर फर्स्ट बार में ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इस सब में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो बताएगा केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस बताता है। 4 चीज़ हम अपने नोट में दिए हुए हैं,
अगर नहीं पढ़े हो तो जाके नोट का ये देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ये दिए लिंक दे देंगे, पहले वो देख लो तो ये क्वेश्चन सब बहुत आसानी से बन जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर, या चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये भी है, मतलब बोथ हो जाएगा, ऑप्शन बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है ऑक्सीजन में, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट, ये भी होता है। डैजलिंग वाइट फ्लेम, ये भी होता है, वाइट फ्लेम, ये सब याद रख लेना। वाइट प्रोडक्ट पाउडर, ये भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है ना, ये एक क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में 3 नंबर में भी आ सकता है। जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, तो ये आ सकता है। व्हाट इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या है, ए सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट ए केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग इफेक्ट, क्या ऐसा सब्सटेंस है कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है। यस, a substance that distillate a chemical reaction without itself being effect, क्या ये भी होगा, मतलब डिस्टिलेट करता है, एसिलेट मतलब बढ़ाना, डिस्टिलेट मतलब घटाना, तो इसका ऑप्शन ये भी होगा। इट डज नॉट अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं देता, ये भी होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, all of the above, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट क्या हो सकता है इसमें, तो इसमें होगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बिल्कुल गलत, सल्फर बिल्कुल गलत, कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस हो, ये देखिए हाइड्रोजन गैस, ये नीचे हो, हाँ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, केमिकल रिएक्शन कब होगा, ये हम कैसे, ये पिछला क्वेश्चन भी आया था लेकिन इसमें देखो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस ये भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी होगा, चेंज इन कलर भी होगा, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब सब होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा यह है जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो सॉरी कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, तो पहला कम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकेंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा जो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस, ये होता है, एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ वन, नहीं ये नहीं होगा, एटम चेंज नहीं होता है, क्या होता है, एटम चेंज नहीं होता, यानी ऑप्शन यही होगा, इसमें नोट बोल रहा है तो ऑप्शन ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कौन सा ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, फूड, या फूड को सराहने में, राइपनिंग मतलब सराहना होता है, तो फूड को सराहने में भी इसका भी काम है, और कुकिंग फूड ये भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही बनता है, मेल्टिंग ये आ गया, ये फिजिकल चेंज में आता है, ये क्या आता है, फिजिकल चेंज में आता है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है व्हेन बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है इन एयर में, कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी क्वेश्चन करेंगे उसी का क्वेश्चन है जो कि वाइट पाउडर होगा, बोले थे वाइट प्रेसिपिटेट ये फॉर्म होता है, तो वाइट पाउडर, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कौन सा ऐसा बता रहा है जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। और क्या द केमिकल रिएक्शन जिंक, ये भी जिंक और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा।
इस लेक्चर में इतना ही, और मैं अभी 60 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको भी मैं बता दूंगा, और ये कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा अप्रॉक्स 60 तक। एंड नेक्स्ट डे लगभग 3 दिन के अंदर ये पूरा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक मुझे नहीं लगता ये ऑब्जेक्टिव पूरा देखने के बाद जो है ना किसी भी बच्चे को, किसी भी फ्रेंड को कोई भी तकलीफ़ हो और इससे क्वेश्चन आता हुआ एग्ज़ाम में छोड़ के आए वो। ओके, बस लास्ट यही कहूँगा, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।